डिलीट किए गए वोटर्स में से 95.5% मुस्लिम। हॉट सीट पर सनसनीखेज रिपोर्ट, एजेंडा फाश और ममता बनर्जी का पारा गर्म। क्या खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है जिसने तहलका मचा रखा है, बताऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। चुनावी हार से भाजपा इस तरह से घबराई हुई है कि क्या क्या हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। बंगाल के नंदीग्राम वो हॉट सीट है जहां पिछली बार ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी। ये वो सीट है जहां लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी जहां से विधायक है और इस बार वो नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ रहे हैं। उसी हॉट सीट से एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। द टेलीग्राफ की एक विशेष रिपोर्ट और साबर जो इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूट के अध्ययन में यह खुलासा किया गया है कि नंदीग्राम में मतदाता सूची से जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उनमें से 95.5% मुस्लिम समुदाय से हैं। सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव आयोग सत्ताधारी दल भाजपा की टीम के तौर पर खेल रहा है, भाजपा की टीम से खेल रहा है। सवाल यह है कि नंदीग्राम का गणित और चौंकाने वाले आंकड़े क्या है, वो सबसे पहले आपके सामने रखती हूँ। दोस्तों, नंदीग्राम जहां से भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी विधायक है, वहां की मतदाता सूची वोटर लिस्ट में भारी विसंगति यानी डिस्क्रिपेंसी पाई गई है। साबर इंस्टीट्यूट के अध्ययन के अनुसार पूरक सूची यानी सप्लीमेंट्री लिस्ट में कुल 2826 नाम हटाए गए, जिनमें से 2700 नाम मुसलमानों के हैं। यानी 2826 नाम हटाए गए जिनमें 2700 नाम सिर्फ मुसलमानों के हैं। यानी जितने भी मतदाता सूची से वोटर्स के नाम डिलीट किए गए, उन नामों का 95.5% जो है वो मुसलमान है। जबकि दोस्तों 2021 के चुनावों में इसी क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता की हिस्सेदारी 26% थी। एसआईआर प्रक्रिया या वोटर शुद्धिकरण का राजनीतिक एजेंडा, क्या ममता बनर्जी के वोट बैंक काटने की पूरी कोशिश में भाजपा लगी हुई है, ईसी लगी हुई है, इलेक्शन कमीशन लगी हुई है? यह सवाल तो कई मर्तबा उठाया गया। अब दोस्तों, चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर 2025 को विशेष मतदाता सूची संशोधन यानी एसआईआर की शुरुआत की थी अक्टूबर 2025 में। दोस्तों, रिपोर्ट बताती है कि पश्चिम बंगाल में कुल 60 लाख, एग्जैक्टली 58 लाख, 60 लाख के आसपास मतदाताओं को मृत, डुप्लीकेट या फिर अनुपस्थित बता करके बाहर किया गया है। अब साबर इंस्टीट्यूट के साबर अहमद का कहना है कि यह विश्लेषण सुझाव देता है कि एसआईआर प्रक्रिया एक राजनीतिक एजेंडे के तहत चलाई गई है ताकि एक विशेष दल को चुनावी लाभ देने के लिए मुस्लिम नामों को हटाया जा सके। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। 3 नंबर पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर जाहिर सी बात है सवाल तो उठेगा ही। रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, ये सारी मतलब पूरी की पूरी जो खबर है ये दी टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बतला रही हूं और टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया है साबर इंस्टीट्यूट को। अब दोस्तों, इस रिपोर्ट के मुताबिक 23 मार्च से अब तक ऐसी 10 लिस्ट जारी की जा चुकी है। 28 फरवरी तक नंदीग्राम के 10,500 मामलों में निर्णय के अधीन, यानी इनकी जांच पड़ताल की जा रही है कि ये वाकई वोटर है नहीं है, ये अंडर जांच है सब कुछ। अब इसके अलावा शोधकर्ताओं का कहना है कि मशीनी और तकनीकी बाधाओं के कारण नामों का विश्लेषण धीमा है, लेकिन शुरुआती नतीजे डरावने हैं। नंदीग्राम के एक खेतिहार मजदूर जाफर हुसैन जैसे कई लोग हैं जिन्हें अचानक पता चला कि उनका नाम काट दिया गया है, जबकि वो पिछले बार भी वोट कर चुके हैं। अब उनकी अपील पर फैसला चुनाव से पहले होगा या बाद में होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बाकी कल भी मैंने आपको रिपोर्ट में बताया था कि जो 20 लाख नाम
ट्रिब्यूनल के पास भेजा गया है। जो संदिग्ध वोटर्स पाए गए उनकी जो पूरी की पूरी लिस्ट ट्रिब्यूनल के पास भेजी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें कोई जल्दबाजी नहीं, आपको चुनाव से पहले फैसला नहीं सुनाना है ट्रिब्यूनल को कि कौन वैलिड वोटर है कौन नहीं वैलिड वोटर है। अब इनमें से जो वैलिड वोटर है वो इस बार चुनाव नहीं कर पाएंगे तो क्या हुआ, अगली बार चुनाव कर लेना 5 साल बाद। दोस्तों चुनाव जो है ना, वोटिंग जो है, ये मताधिकार जो है ये बहुत बेसिक राइट है। अगर आप की उम्र वो एक तरीके से तय करता है कि आप चुनाव में पार्टिसिपेट करने लायक, वोटर के लायक है कि नहीं है। अब सिचुएशन ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि कोई बात नहीं, वैलिड वोटर्स की जांच हो जाए, जो वैलिड वोटर्स पाए जाएंगे 20 लाख में से, वो इस बार नहीं अगली बार वोट कर देना। अब दोस्तों 2021 की हार का बदला या फिर 2026 की तैयारी भाजपा किस चीज में जुटी हुई है और किसको मतलब किसका इस्तेमाल भाजपा कर रही है, ये सोचने वाली बात है। भाजपा इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है। 2021 में नंदीग्राम में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच कड़ी टक्कर हुई थी, जिसे शुभेंदु ने महज 2000 से भी कम वोटों के अंतर से जीता था। ममता बनर्जी ने धांधली का आरोप लगाया, जिसका मामला कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है, अभी भी कोर्ट में मामला फंसा हुआ है। ममता बनर्जी ने इस 2000 कम सीटों पर शुभेंदु अधिकारी की जीत को उन्होंने चैलेंज किया था। अब इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटों का कटना सीधे तौर पर चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश नजर आती है। लोकतंत्र में वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। अगर किसी एक खास समुदाय को निशाना बनाकर चुनाव से बाहर किया जा रहा है तो ये निष्पक्ष चुनाव के दावों की पोल खोलता है। दोस्तों इस पर टीएमसी सांसद महुआ मैत्रा ने क्या ट्वीट किया, छोटा सा एक लाइन का ट्वीट है उनका। उन्होंने लिखा कि व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्शन कमीशन इज बीइंग रन बाय बीजेपी, यानी देखिए क्या होता है जब चुनाव आयोग को बीजेपी चला रही है। फिलहाल दोस्तों स्थिति तो ऐसी है कि 95% मतलब किसी एक जगह पर 2823-26 वोट काटे गए, 2800 के आसपास वोट काटे गए, जिनमें से 2700 वोटर्स जो है मतलब वोटर्स काटे गए, वोटर्स के नाम हटाए गए, उनमें से 2700 वोटर्स जो है वो मुसलमान है। मतलब 95.5% क्यों भाई, पूरा 100% ही मुसलमान वोट काट देते तो अच्छा रहता। फिलहाल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी क्या आपके मुताबिक इलेक्शन कमीशन का भरपूर इस्तेमाल कर रही है इस चुनाव में और इस चुनाव को मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है? आज आप लिख के रख लीजिए दोस्तों, अगर ममता बनर्जी ये चुनाव जीत जाती है ना तो वाकई ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि ऊपर वाला जो है वो ममता पर बहुत आशीर्वाद बरसा रहे होंगे, तभी ममता बनर्जी जीतेगी। क्योंकि जिस तरीके की घेराबंदी ममता बनर्जी की गई है ना, जिस तरीके से वोटर लिस्ट में लोगों को हटाए जा रहे हैं, 20 लाख वोटर्स, कल आपको मैंने बताया कि 20 लाख वोटर्स जो संदिग्ध वोटर्स हैं ट्रिब्यूनल के पास जिन्हें भेजा गया, वो नतीजे चुनाव से पहले आने की कोई जरूरत नहीं, कोई डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, यानी 20 लाख वोट काटे गए। इसके अलावा करीब 60 लाख से अधिक वोटर्स के नाम पहले ही मतदान सूची से हट गए, जिन्हें मृत पाया गया, जो डुप्लीकेट है, अनुपस्थित है, इसके चलते उनके नाम काट दिए गए। अब इसके अलावा करीब 55-57 लाख ऐसे वोटर्स हैं जिनका जांच पड़ताल अभी भी जारी है। अभी 18-19 दिन के भीतर चुनाव है, अभी तक लिस्ट फाइनल नहीं हुआ है, सिर्फ सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी किया जा रहा है। अब इस स्थिति में नाम मतलब चुटकी मार मार के हटाए जा रहे हैं और आप यकीन मानिए ये जो मजदूर समुदाय है, जो दलित है, अति दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, यानी मुसलमान है, इनके नाम काटे जा रहे हैं ताकि ममता बनर्जी का जो कोर वोट बैंक है ना, जो इस देश के जो मतलब इस देश नहीं, पश्चिम बंगाल के जो नीचे वाला तबका है, वो ममता बनर्जी को भरपूर वोट करते हैं, उनको कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है या फिर उनके नाम को संदिग्ध बता करके अभी पेंडिंग मोड पे डाला जा रहा है ताकि कम से कम इस चुनाव में वो वोट ना कर सके। खेल आप समझ ही गए होंगे क्या खेला जा रहा है ममता बनर्जी के साथ। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर, और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी का। जय हिंद, जय भारत।